सुमित्रा की बहू कोयल घर का सारा काम खत्म करने के बाद नहा धो कर रसोई में जाती है और दोपहर का खाना बनाने की तैयारी करती है। दाल बनाने के बाद कोयल चावल बनाने लगती है, जिसके लिए सबसे पहले वो थाली में चावल डालकर चावलों को साफ कर रही होती है। तभी वहाँ पर सुमित्रा आती है और चावल देखकर बोलती है, अरे बहू, इतने सारे चावल? ये तो 1 किलो चावल लग रहे हैं। तू इतने सारे चावल क्यों बना रही है? माँ जी, आप तो जानती हैं ना मेरी डाइट कितनी है। अगर उस हिसाब से ये चावल देखे जाए तो ये बहुत कम है। अरे तू किलो भर चावल खा जाएगी क्या एक बार में? फिर बिल्कुल खा सकती हूँ माँ जी, आप बस देखती जाओ। देख तो मैं तुझे पिछले 3 महीने से रही हूँ कि तू महीने भर का राशन बस एक ही दिन में खा जाती है, भुक्कड़ कहीं की। माँ जी, माना कि मैं ज्यादा खाती हूँ, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं खाती कि 1 महीने का राशन एक ही दिन में खा जाऊँ। बेटा, जितना तू खाती है ना, उसके लिए मुझे यही सब कहना पड़ता है। अभी के अभी कम कर इन चावलों को। अरे ये 2 बार के चावल है और तू इन्हें एक बार में ही बना रही है। तो माँ जी, बार बार बनाने से अच्छा है कि एक ही बार बना दूं। वैसे भी खाना मुझे बनाना है ना, तो मुझे पता है कि कितना बनाना है और कितना नहीं, इसलिए चावल इतने ही बनेंगे। पता नहीं तू बहू है या ब्रह्म राक्षस, सारा दिन बस तेरा खाने पर ही ध्यान रहता है। माँ जी, बहू ही हूँ और इंसान भी हूँ, और मुझे जितनी भूख लगती है मैं उतना ही खाती हूँ। तेरा बस चले तू तो मुझे और मेरे बेटे को भी खा जाए और खा के ढकार भी न ले, और खाकर बोलेगी कि सासू माँ का टेस्ट अच्छा नहीं था। सच में माँ जी, अगर मैं नॉन वेजिटेरियन होती ना तो आप लोगों को सच में खा जाती, वो भी बिना नमक और मिर्च के। हे भगवान। इतना कहकर कोयल हंसने लगती है और वापस से कामों में लग जाती है। सुमित्रा वहाँ से चली जाती है। दरअसल कोयल के खाने की डाइट हमेशा से ही काफी ज्यादा थी। बाकियों के मुकाबले वो कुछ ज्यादा ही खाना खा लिया करती थी, जिस वजह से सुमित्रा हमेशा ही अपनी बहू को उसका खाना पीना देखकर ताने दिया करती थी। लेकिन कोयल कभी अपनी सास की बातों का बुरा नहीं मानती। जितना उसे खाना होता वो बिना किसी झिझक के उतना ही खाती थी। कुछ देर बाद खाना बनकर तैयार हो जाता है। सुमित्रा और कोयल का पति उदय खाना खाने के लिए टेबल पर बैठ जाते हैं। कोयल सभी की थाली में खाना परोस देती है और खुद भी खाना खाने बैठ जाती है। उदय बोलता है, वाह, दाल चावल तो बहुत अच्छे बने यार, मजा आ गया खाकर उन्हें। बनाया भी तो आपकी बीवी ने है, अच्छा तो बनेगा ही। हाँ, पहले अच्छा बनाती है और फिर अच्छा खाती है। थोड़े से चावल बचे हैं तो और दे दो। हाँ हाँ, लो लो, बहुत सारे चावल बनाए हैं मैंने। अरे थोड़े मेरी थाली में भी डाल दे, इससे पहले तू ही सारे खा जाए। कोयल उदय और सुमित्रा की थाली में दोबारा से चावल डाल देती है। दोनों माँ बेटे दाल चावल खाकर पेट भर लेते हैं, लेकिन कोयल अभी भी थाली में लगातार बार बार दाल चावल डालकर खाती ही चली जा रही थी। तभी उदय बोलता है, लगता है कोयल तुम्हें ज्यादा ही भूख लगी हुई है। जी बिल्कुल, बहुत भूख लगी है, कसम से पेट भरा ही नहीं है मेरा तो। झूठ तो कम बोल बहू, तेरा पेट भर गया है पर नियत नहीं भरी है। बस जितना तुझे अपने सामने खाना दिख रहा है ना, तेरे दिल में बस यही है कि तू सारा खाना खा जाए। खाने दीजिए ना माँ जी, किसी खाते हुए इंसान को नजर नहीं लगाते, माता रानी पाप लगाएंगी। अरे अरे, मैं जा रहा हूँ कमरे में, मुझे पाप का भागीदारी नहीं बनना। उदय वहाँ से चला जाता है और तभी सुमित्रा के घर उसकी पड़ोसन जानकी आ जाती है। कोयल को खाना खाता देखकर जानकी की भी जीभ लपलपाने लगती है और वो सुमित्रा से बोलती है, सुमित्रा, खाने में क्या बना है? दाल चावल बनाए थे जानकी। दाल चावल? वाह वाह वाह, सही टाइम पे आई हूँ मैं तो। अब तो मैं भी यही खाऊंगी, दाल चावल। और सॉरी आंटी जी, आप ना लेट आई हैं, दाल चावल खत्म हो गए हैं। क्या खत्म हो गए? अरे बहू देखना, रसोई में होगा थोड़ा बहुत तो बच ही जाता है ना। देख देख, होगा। नहीं बहन, खत्म ही हो गए हैं। ये मेरी हाथी जैसी बहू है ना, ये सब खा गई। अरे बहू, तूने अच्छे से नहीं देखा होगा, जब भी हम खाना बनाते हैं ना तो थोड़ा बहुत बच ही जाता है। अच्छे से देखना प्लीज। बाकियों के घर में बचता होगा आंटी जी, मेरे घर में जो भी बचता है ना वो तो मेरे पेट में जाता है सीधा। अरे तू मत पूछ जानकी, मेरी बहू ना महीने का राशन एक दिन में ही खा जाती है। पर इसकी सेहत देख के तो नहीं लगता कि ये इतना खाती होगी। वही तो बात है ना, पता नहीं खा खा कर कैसे पचा लेती है इतना खाना। ये ना तो ये मोटी होती है और ना ही इसे कोई दिक्कत होती है। देखा, यही तो है मेरा ज्यादा खाने का राज। और जानकी आंटी, अगर आपको दाल चावल खाने हैं ना तो आप जाकर अपने घर में बना लीजिए, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा।
इतना कहकर कोयल उंगलियां चाटते हुए रसोई में जाती है और बाकी का काम करने लगती है। वहीं जानकी और सुमित्रा मिलकर कोयल की चुगलियां करने में लग जाते हैं। कुछ देर बाद जानकी अपने घर चली जाती है। दिन गुजरते चले जाते हैं, लेकिन कोयल का खाना पीना बिल्कुल भी कम नहीं होता। ऐसे एक दिन मोहल्ले में भंडारा हो रहा था। कोयल, सुमित्रा और जानकी तीनों भंडारे में जाती हैं और भंडारा खाने के लिए लाइन में बैठ जाती हैं। भंडारा बांटने वाला व्यक्ति कोयल, सुमित्रा और जानकी तीनों को ही थाली में खाना परोस देता है। सुमित्रा, जानकी अच्छे से पेट भरकर भंडारे के आलू पूरी और हलवा खाने के बाद उठ जाते हैं, लेकिन कोयल वो तो अभी भी खाने में लगी हुई थी। बार बार कभी हलवा खाती, कभी पूरी मांगती, तो कभी सब्जी मंगवाती। अपनी थाली में वो बार बार कुछ न कुछ डलवाती जा रही थी। ये देखकर जानकी सुमित्रा से बोलती है, सुमित्रा, अपनी बहू को उठा ले वहाँ से। अरे वही सारा खा जाएगी तो बाकी भंडारे का प्रसाद सबको कैसे मिल पाएगा? क्या करूं? मैं इतने सारे लोगों के बीच में कुछ बोल भी तो नहीं सकती। मेरी बेइज्जती हो जाएगी और मेरे हालात ऐसे हैं ना कि मैं इंतजार के अलावा और कुछ नहीं कर सकती। तो बस अब हम इंतजार ही कर सकते हैं। आधा घंटा हो जाता है। आसपास के लोग जो सुमित्रा, जानकी और कोयल के साथ आए थे, वो भी भंडारा खाकर उठ चुके थे, लेकिन कोयल वो अभी तक खाने में लगी हुई थी। तभी भंडारा बांटने वाला व्यक्ति कोयल से बोलता है, अरे बस कीजिए मैडम जी, बाकी लोगों को भी भंडारा खिलाना है। सारा आप ही खा जाओगी तो उनको क्या खिलाएंगे? आप तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही हो। अरे भाई, कमाल कर रहे हो आप भी। एक तो भंडारा लगाते हो, ऊपर से खिलाने को भी मना करते हो। अरे इंसान को पेट भर के खिला तो दो। अरे मैडम जी, आपका पेट तो भरने का नाम ही नहीं ले रहा है। हमें माफ कीजिए और आप उठ जाइए, बाकी लोगों को भी भंडारा खिलाना है। अरे भाई, बड़े अजीब हो आप लोग। एक तो पहले भंडारा खिलाने के लिए बुलाते हो, ऊपर से खाने पे से उठा भी देते हो। अरे नहीं खिलाना होता है तो बोल दिया करो ना, हम तो फिर खाने आए ही ना, हम तो अपने घर पे जाके खाना खा ले। उस व्यक्ति से बहस करने के बाद कोयल उठ खड़ी होती है, जिसके बाद वो सुमित्रा और जानकी के साथ वापस से घर आ जाती है। घर आते ही सुमित्रा कोयल से बोलती है, खाना तो खा लिया बहू, बस तू अब एक काम कर, बढ़िया सी चाय बना दे। ठीक है माँ जी, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ और साथ में अपने लिए नमकीन चावल बना लेती हूँ। नमकीन चावल? किस लिए? अभी तो तू इतना सारा भंडारा खाकर आई है बहू। इतना सारा कहाँ खाया है माँ जी, पेट ही नहीं भरा है मेरा तो। अभी तो आधा पेट ही भरा है और उन्होंने भंडारा देना बंद कर दिया। सत्यानाश हो तेरा, आधी जनता का भंडारा खाकर भी तेरा पेट नहीं भरा बहू। माँ जी, आपको चाय चाहिए या नहीं? मैं आपको चाय बनाकर दे रही हूँ, लेकिन जब तक मुझे पेट भर के खाना नहीं मिल जाता तो मेरे पेट में चूहे कूदते रहेंगे, इसलिए मैं अपने लिए नमकीन चावल बनाऊंगी। इतना कहकर कोयल रसोई में जाती है और सुमित्रा के लिए 1 कप चाय और अपने लिए ढेर सारे नमकीन चावल बना कर ले आती है। फिर आराम से बैठकर वो नमकीन चावल खाती है और जोरदार डकार लेते हुए खुद से बोलती है, हाय, अब जाकर कहीं पेट भरा है, आगे से मैं भंडारा खाने के लिए जाऊंगी ही नहीं। पेट भर के भंडारा भी नहीं खिलाते हैं आजकल के लोग, तो पता नहीं कैसे कंजूस लोग हैं। जब पेट ही नहीं भर सकते तो भंडारा लगाते क्यों हैं? अपनी बहू की सारी हरकतें देखकर बेचारी सुमित्रा का तो सर ही घूम जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। दिन गुजरते चले जाते हैं। अब तो कोयल का खाना पीना पहले से भी ज्यादा बढ़ चुका था। जहाँ पहले दिन में वो 3 वक्त खाना खाया करती, वहाँ वो दिन में 6 टाइम खाना खाने लगती है और हर बार बराबर मात्रा में ही खाना खाती। ये सब देखकर सुमित्रा को बड़ी हैरानी होती और एक दिन सुमित्रा उदय से बोलती है, उदय, देख रहा है तू अपनी बीवी को, आजकल कितना ज्यादा खाना खा रही है वो। मैं भी सोच रहा हूँ माँ, ये इतना खाना खाकर पचा कैसे रही है? एक आम इंसान के मुकाबले कोयल 5 गुना खाती है। मुझे तो लगता है हमारी बहू के अंदर कोई बुरी आत्मा आ गई है, वो अपने साथ साथ उस बुरी आत्मा को भी खाना खिला रही है। माँ, आप ये कैसी बात कर रही हैं? भला आज के जमाने में ये ऐसा कभी होता है? तो तू ही बता बेटा, फिर ये बहू राक्षसों की तरह क्यों खा रही है? मुझे लगता है हमें डॉक्टर से बात करनी चाहिए। आखिर क्या है इसके खाने में जो ये इतना खाती है? ऐसे ही अगले दिन उदय कोयल को लेकर अपने साथ एक बहुत ही अच्छे से हेल्थ स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाता है। डॉक्टर कोयल से कुछ सवाल जवाब करते हैं, साथ ही कुछ टेस्ट भी करते हैं और कोयल के रिपोर्ट्स में आता है कि कोयल का इंटेस्टाइन सिस्टम बाकी लोगों के मुकाबले बड़ा तेजी से काम कर रहा था, जिस वजह से वो जो भी खाती बड़ी जल्दी से पच जाता और नॉर्मल लोगों के मुकाबले उससे ज्यादा भूख लगती। अब डॉक्टर कोयल को कुछ दवाइयाँ लिखकर दे देते हैं। दवाई लेकर कोयल और उदय घर आते हैं। घर जाकर उदय डॉक्टर की बताई सारी बात सुमित्रा को बताता है।
इसका मतलब हमारी बहू के खाना खाने और पचाने की मशीन खराब है, इसलिए इतना खाती है। हाँ माँ, वो इसलिए इतना खाती थी और आप भूत प्रेत को लेकर बैठी थी। मुझे भूख लग रही है माँ जी। आपने कुछ बनाया है या नहीं खाने के लिए? अगर नहीं बनाया तो मैं बना लेती हूँ। मुझसे ना रुका नहीं जा रहा, मुझे बहुत भूख लगी है। सुबह से कुछ भी नहीं खाया मैंने। कोयल, मेरी बात सुनो। डॉक्टर ने जैसा बताया तुम वैसा ही खाना खाना और साथ में दवाई भी लेना। पर अभी मुझे बहुत भूख लग रही है। अगर कुछ खाऊंगी नहीं ना तो ऐसे ही मचलती रहूंगी। जल्दी खाना दे दो। बहू, खुद पर थोड़ा काबू करने की कोशिश कर। हम तुझे खाना खाने से मना नहीं कर रहे हैं। मैं अभी तेरे खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। इतना कहकर सुमित्रा रसोई में जाती है और कोयल के खाने के लिए थोड़ा सा खाना लेकर आती है। कोयल जल्दी से खाना खाती है, जिससे उसे थोड़ी तसल्ली हो जाती है। कोयल के खाना खाने के बाद उधर से दवाई देता है। दिन गुजरते जाते हैं। डॉक्टर की दी गई दवाइयाँ अब काम करने लगती है और उसका इंटेस्टाइन सिस्टम अब ठीक होने लगता है। कोयल अब खुद भी ओवर ईटिंग करना बंद कर देती है और बाकी लोगों की तरह नॉर्मल खाना खाना शुरू करती है। बहू को अब नॉर्मल खाना खाते देख सुमित्रा को बड़ी खुशी होती है। साथ ही अब किसी जगह पर अगर वो जाती है तो आराम से कोयल को अपने साथ ले जा पाती, क्योंकि अब उसका कोई मजाक नहीं उड़ाता। और अब सुमित्रा के घर 1 महीने का राशन 1 हफ्ते में खत्म ना होकर पूरा 1 महीना चला करता था। नम्रता अपनी सास ससुर और पति के साथ गांव में रहा करती थी। एक दिन नम्रता रसोई में काम कर रही होती है। तभी उसकी सास ललिता उससे कहती है, अरे ओ बहू, जब देखो बाहर चली जाती है। अरे ओ बहू, देख जरा तेरे ससुर जी कहाँ है, देखना कहीं कीड़े पड़े ना हो। उफ, ये कैसा सर दर्द है। जब देखो इनकी बातें सुनते रहो, बातें ना मानो तो अपना ही गला फाड़ कर शुरू हो जाते हैं। क्यों री बहू, तुझे सुनाई नहीं देता क्या? कब से आवाज लगा रही हूँ। तेरी आदतें देखकर लगता है कि बूढ़ी मैं नहीं तू हो गई है। सुनाई भी कम देने लगा है तुझे। आई माँ जी, बस खाना बन जाए तब जाकर मैं बापूजी को ढूंढती हूँ। ये अलग ही सर दर्द है। जब से इस घर में ब्याह कर आई हूँ तब से मुझे नौकरानी बना कर रखा है। कभी इधर जाओ तो कभी उधर जाओ। क्यों रे बहू, क्या बोल रही है? तुझे क्या लगता है अगर तू रसोई में खुद से बतिया लेगी तो मुझे सुनाई नहीं देगा क्या? सब सुनाई देता है मुझे। बहरी नहीं हूँ तेरी तरह। हे भगवान, मेरी सास तो एक बला से कम नहीं है। जब देखो कान खोल कर बैठ जाती है। कुछ देर बाद नम्रता अपने ससुर जी को ढूंढने निकल पड़ती है। कुछ दूर जाकर उसे अपना ससुर एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ दिखता है। तभी वो उनके पास जाकर बोलती है, पिताजी, पिताजी, चलिए घर चलिए। बहुत वक्त हो गया है। माँ जी भी बहुत चिंता कर रही हैं। सुबह से परेशान हैं आपके लिए। क्या? कौन मेरा इंतजार कर रहा है? माँ जी? किसकी माँ जी? और मेरा क्यों इंतजार कर रही है? मैंने कौन सा उसकी बाऊजी जेब में लेकर आया हूँ? उनके बाऊजी आप ही हो। अब चलिए, अगर माँ जी यहाँ आ गई तो आपका क्या होगा, और आप ही समझ सकते हैं। उफ, ये अलग सर दर्द है। अब ये काम भी मुझे ही करना है। शराब पिए ये और घर ले जाऊं मैं। हद है। अच्छा, तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है? आओ तुम्हारा सर दबा दूं। देखना झट से सर दर्द गायब हो जाएगा। आप घर चलिए, बहुत काम है। वो सब भी हमको झटपट निपटाना है। जब देखो पी पा के नीचे आकर बैठ जाते हो। आपको जरा भी शर्म नहीं आती क्या? हमेशा आपको आपकी बहू घर लेके जाती है। बहू? अरे कौन सी बहू? मेरी तो शादी हुई नहीं हुई, तो ये बहू कहाँ से आ गई? और ये बोल क्या रही है? जब देखो जो भी बोलना है मुंह पे बोलो, ताकि मुझे भी सुनाई तो दे। कुछ नहीं, बस आपके घर की बहू बनकर जिंदगी बर्बाद हो गई, यही बोलना था। नम्रता अपने ससुर को घर लेकर आती है और घर के कामों में फिर से जुट जाती है। अगली सुबह नम्रता घर का काम कर ही रही होती है तो ललिता टीवी पर न्यूज़ देख रही होती है। तभी उनके घर उनकी पड़ोसन उर्मिला आती है और बोलती है, अरे ललिता, देखना खबर क्या दिखा रही है। अरे देख भी ले, क्या खबर आई है। अरे वही तो देख रही हूँ। मुझे तो अभी तक कोई ऐसी खबर दिखी ही नहीं जैसे तू उछल उछल कर बता रही है। शायद चला गया होगा वो खबर। अरे बहुत भयानक खबर था। अरे सुन ना ललिता, जब तक मैं खबर बताती हूँ तुझे,
अपनी बहू को बोलना चाय बना कर ले आएगी। जा ना, तू ही बोल कर आ, मना नहीं करेगी तुझे। जा, जाकर बोल के आ, कड़क चाय बनाना। तेरी बहू जितनी चालाक है ना, कहीं मुंह पर मना ना कर दे चाय के लिए। रहने दे, फिर कभी चाय पी लूंगी मैं। तू रुक जा, मैं ही चाय के लिए बोल कर आती हूँ। सिर्फ पीठ के पीछे बोलती रहती है, कुछ कर नहीं सकती। रुक बहू, अरे ओ बहू। तभी नम्रता जल्दी से रसोई से बाहर आकर अपनी सास से कहती है, माँ जी जल्दी रिमोट दो, टीवी पे ना बढ़िया खबर दिखा रहे हैं। अरे कहाँ रख दिया आपने रिमोट? रिमोट वगैरह बाद में ढूंढ लेना, पहले जाकर चाय बना ले आ। देख उर्मिला चाची आई है। हाँ ठीक है ना, आइए। नमस्ते चाची जी, कैसी हैं आप? अब तो रिमोट दे दीजिए, माँ जी न्यूज नहीं देख पाऊंगी मैं। अरे क्या दिखाने की कोशिश कर रही है हमें? बताएगी या इधर उधर खुद ही ढूंढती रहेगी? हाँ मिल गया रिमोट। अब एक न्यूज चलाती हूँ, आप लोग न्यूज देखिए, मैं ना तब तक कड़क चाय लेकर आती हूँ। हमें बोल देती, हम खुद लगा लेते न्यूज। तेरी सास और मुझे, हम दोनों को ही टीवी का रिमोट चलाना आता है। अगर सिर्फ बता भी देती ना, तो हम खुद ही न्यूज लगा लेते। नम्रता बिना कोई जवाब दिए वहाँ से रसोई में चली जाती है। तभी दोनों सहेलियाँ न्यूज में देखती हैं और उर्मिला बोलती है, बहू ने मारा सास को। ओहो, बहू ने सास को मारने के लिए चाय में जहर मिलाया। फिर सास ने जब चाय पीने के लिए इनकार किया तो बहू ने बेलन से मार के उसका सर फोड़ दिया और सास की हत्या कर दी। अरे उर्मिला, ये क्या खबर पढ़ रही है तू? टीवी में जो बता रहे हैं वही पढ़ना, क्यों इधर उधर की खबरें बताकर डरा रही है मुझे? अरे मैं क्यों डराने लगी तुझे? अब तुझे मुझे खुद डर लग रहा है। अब तो तेरे घर में भी चाय पीने से कहीं मेरी मौत ना हो जाए। अगर तेरी बहू ने भी हमें चाय में जहर मिलाकर दे दिया तो? तू तो फिर भी बच जाएगी। मेरा सोचा है, अगर मैंने चाय पीने से इनकार किया तो बहू तो मेरा बेलन मार के सर फोड़ देगी। तभी वहाँ नम्रता चाय लेकर आती है और बोलती है, हमें नहीं पीनी चाय, ले जाओ। क्यों माँ जी? चाची जी क्यों नहीं पीनी चाय? मैं आपकी पसंद की कड़क चाय बना कर लेकर आई हूँ। बहू, ये क्या है तेरे हाथ में? बेलन क्यों है? हमें मारने का इरादा है क्या तेरा? बेलन? अरे नहीं माँ जी, ये मारने के लिए थोड़ी है। ये तो मैं रोटियां बना रही थी ना, इसलिए हाथ में लेकर आ गई। अरे अरे डरो मत, मैंने चाय में कुछ जहर नहीं मिलाया है। तुझे कैसे मालूम हमने चाय में जहर मिलाने की बात की है? हमने तो तुझे बताई भी नहीं थी, हम तो न्यूज में पढ़ा था। मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। टीवी की आवाज इतनी तेज कर रखी थी कि रसोई घर तक मुझे साफ सुनाई दे रहा था। अब आप लोग बिना वजह ही डर रही हैं मुझसे। ठीक है, जा तू चाय रख दे, हम पी लेंगे। बड़ी आई हमको समझाने वाली। जा अपने ससुर जी को उठा दे, उनको चाय भी दे दे, कल से कुछ नहीं खाए हैं। हाँ अभी उठाने जाऊंगी। ये अलग सर दर्द है, जब देखो उनको ये करो वो करो। उफ, ये सब देखकर तो मेरा मन ही नहीं करता। अब यहाँ और देर तक रुकी ना तो दूसरा काम फिर से पकड़ा देंगे। नम्रता मन में बोलते हुए अपने ससुर को उठाने जाती है तो देखती है कि रामलाल पहले से ही उठकर बैठा हुआ था। बहू को आता देखकर रामलाल बोलता है, क्या बात है बहू, घूंघट क्यों नहीं करती हो तुम? तुमको बार बार बताना पड़ेगा क्या? जरा भी दिमाग के नाम की चीज नहीं है तुम्हारे पास, सब चीज बताना पड़ता है तुम्हें। करो जल्दी से अपना पल्लू। वो पिताजी गलती हो गई। माँ जी खाने के लिए बुला रही थी, मैंने कहा शायद पिताजी अभी उठे नहीं होंगे। उठ गया हूँ, जाओ मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। बता देना अपनी माँ जी को नाश्ता तैयार रखें। और हाँ, जब भी मुझे बुलाने आया करो पूरा पल्लू लेकर आया करो। ससुर हूँ तुम्हारा, देवर नहीं। इनका तो अलग ही नाटक चलता है रे दादा। इनके नखरे देखकर तो मेरे सर का दर्द खत्म ही नहीं होता। अगर मैं गरीब घर की बेटी नहीं होती ना तो बताती इतना तंग करने की सजा क्या होती है। नम्रता एक गरीब घर की लड़की थी जो बिना दहेज दिए ललिता के घर में बहू बनकर आई थी। बेचारी अक्सर सास के ताने सुनने के बाद नशेड़ी ससुर को ढूंढने जाया करती। बेचारी गरीब बहू का सर दर्द नहीं होगा तो किसका होगा। ऐसे ही एक दिन उर्मिला फिर से आती है और नम्रता को रसोई में काम करता देखकर बोलती है, अरे वाह बहू, क्या बात है,
तेरी सास कहाँ है? दिख नहीं रही। माँ जी अंदर बैठी हुई हैं, बुलवा दूं माँ जी को या आप खुद ही माँ जी तक चली जाओगी? अरे चली जाऊंगी, मेरी चिंता मत कर। तू बस एक गर्मा गर्म चाय बना दे। तेरी हाथों की चाय पी के तो बदन में फुर्ती आ जाएगी। चाय का बोल कर उर्मिला ललिता के पास जाती है। तभी नम्रता खुद से बोलती है, आ गई महारानी। ये अलग सा दर्द है, ना समय देखती है ना इंसान। जब मन करे मुंह उठाकर आ जाती हैं और बोलती हैं बेटा चाय पिला दे। भला ये क्या बात हुई? भरी दोपहरी में कौन चाय पीता है? जब देखो मुंह उठाकर चली आती हैं। नम्रता बेचारी हर रोज अपना दुखड़ा रोती। भला इस गरीब बहू का सर का दर्द कब खत्म होगा। दिन बीतते गए लेकिन नम्रता का सर दर्द वो कभी खत्म नहीं हुआ।